नमस्कार दोस्तों। राजधानी लखनऊ में दिन दहाड़े हुई मोहिनी की हत्या अब लगभग खुलासा की तरफ पुलिस प्रशासन बढ़ता है। आपको बताते चले 40 मिनट में ही उजड़ गई थी देवेंद्र की दुनिया। आपको बताते चले 40 मिनट के अंदर ही देवेंद्र आईएएस की दुनिया उजड़ गई थी। आइए हम चलते हैं घटना क्रम की तरफ। आखिर में हत्यारा कौन है, किस तरीके से मोहिनी की हत्या की। इस संदर्भ में अगर सूत्रों की माने तो मोहिनी हत्याकांड का खुलासा हो चुका है लगभग। अभी तक पुलिस अनौपचारिकता खुलासा नहीं किया है। रिटायर आईएएस के करीबियों ने ही हत्या की है, यह लगभग साबित हो चुका है। आपको बताते चले मिली सूत्रों की जानकारी के अनुसार कॉल डिटेल से तमाम सबूत मिले। इन सबूतों को मद्देनजर रखते हुए हम बात करेंगे सेवानिवृत्त आईएएस देवेंद्र की पत्नी मोहिनी की हत्या का लूट की वारदात के मामले में उनके चालकों पर शक धीरे धीरे गहराता जा रहा है। हम ये कह सकते हैं कि कई पुख्ते सबूत उनकी ओर इशारा कर रहे हैं। सोमवार को दोनों चालक समेत 6 लोगों से पुलिस लंबे समय तक पूछताछ की। इनमें से 3 लोगों को देर रात तक पूछताछ जारी रही। उधर वारदात में इस्तेमाल की गई नीले रंग की स्कूटी के मालिक की भी पहचान कर ली गई है। बताया जा रहा है जो हत्या में जो बदमाश लाए थे स्कूटी, उसकी भी पहचान कर ली गई है। इससे ये साबित हो रहा है कि पुलिस अब जल्द ही इस घटना को खुलासा करने वाली है। इससे भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस जल्द ही वारदात का खुलासा कर सकती है। आपको बताते चले इंदिरा नगर के सेक्टर 20 में शनिवार सुबह सेवानिवृत्त आईएएस देवेंद्र के घर में घुसकर बदमाशों ने मोहिनी की निर्मम हत्या कर दी थी। उनके अलमारी में रखे जेवर और नकदी भी लूट ले गए थे। सूत्रों की बात करें तो पुलिस खुलासे की करीब पहुंच चुकी है। उनके दोनों चालक रवि और अखिलेश पर धीरे धीरे पुख्ता शक बढ़ता जा रहा है। हम ये कह सकते हैं कि अब पुलिस जल्द ही खुलासा कर सकती है। साक्ष्यों का सत्यापन करने में अब पुलिस जुट चुकी है कि आखिर हत्या कैसे की है, उन्होंने कौन ताना बाना बुना है, किसने इस्तेमाल क्या क्या किया गया है। इन सब तत्वों की जांच पुलिस साक्ष्य सत्यापन करने में जुट चुकी। आपको बताते चले जो स्कूटी नीले रंग की मिली थी वो भी बरामद हो गई है। फुटेज से पता चला कि बदमाश नीले रंग की स्कूटी से आए थे और उसी से भाग गए। सूत्रों की माने तो मुख्य आरोपी अपने परिचित की स्कूटी का इस्तेमाल किया है। नंबर प्लेट निकाल दी थी। जो स्कूटी में नंबर प्लेट लगा था वो बदमाश निकाल दिया था। स्कूटी पुलिस ने बरामद कर ली है, ऐसा बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक। वैसे बात करें तो जो अभी तक पुलिस का मानना है तमाम साक्ष्य और सबूतों का गहरा से जांच की जा रही है, उसमें ये तथ्य उभर के आ रहा है। पुलिस के मुताबिक जांच में ये सामने आया है कि बदमाशों का लूट करना ही मकसद था। जो बदमाश आए थे वो लूट करने के लिए आए थे। घटना के वक्त मोहिनी ने विरोध किया तो उसकी हत्या कर दी। वारदात में कुल कितने लोग शामिल थे यह भी पुलिस नहीं खुलासा कर रही है। पुलिस इसकी भी जांच कर रही है और किसने इसकी साजिश रची, इन सवालों का जवाब भी पुलिस तलाश रही है। और हर जगह पर पुलिस बारीकी से इन चीज़ों का पता कर रही है। मोबाइल नंबर की डिटेल से पुख्ता साक्ष्य भी मिले हुए हैं, उनका भी खंगाला जा रहा है। तो जरा देखिए, जरा गौर करिए।
हम और आपको तमाम साक्ष्य बताएंगे, जरा सुनिए। खुद चला रहा था स्कूटी। आपको बताते चले, एक वीडियो प्राप्त हुआ है, एक फोटो आया है सामने, खुद चला रहा था स्कूटी। फुटेज में जो बदमाश स्कूटी चलाते दिख रहा है उसकी भी पहचान पुलिस ने कर लिया है। अब खुलासा करने में कितना देर रहेगी, अब जरा जो देखिए। बताया जा रहा है कि जो स्कूटी वो चला के आया था उसकी भी पहचान हो गई। सूत्र के मुताबिक देवेंद्र का करीबी ही स्कूटी चला रहा था। ये भी सूत्र बताते हैं वो देवेंद्र आईएएस का करीबी है। हमने उस दिन कहा था कहीं अस्तीन में सांप तो नहीं छिपा है, उसने तो हत्या नहीं की है। इसलिए अब ये साफ साफ जाहिर हो गया है कि वो देवेंद्र का करीबी ही स्कूटी चला रहा है। पुलिस इसकी भी तह तक तस्दीक कर रही है। पुलिस अन्य लोगों पर भी शंका जाहिर कर रही है। सूत्रों का कहना है, अंदेशा है कि परिचित शख्स पहुंचा कैसे और क्यों हत्या किया, ये भी सूत्रों के मानना है। तो सूत्रों का ये मानना है, सूत्रों का कहना है, अंदेशा है कि परिचित शख्स पहुंचा था, इसलिए मोहिनी ने दरवाजा खोल दिया। इसी दौरान मौका पाकर परिचित जेवर व नकदी आदि लूटने लगा। तभी मोहिनी उसे देख लिया और फिर विरोध करने लगी और विरोध करने पर उसे मौत के घाट उतार दिया। मगर मोहिनी की हत्या करने तक जितना वो नकदी जेवर इत्यादि बटोर पाया उतना ही बटोर करके रफू चक्कर होगा। इसी वजह थी कि तमाम जेवर व 90 लाख की नकदी वह नहीं खोज पाया। हालांकि पुलिस अब इसका भी खुलासा करेगी और इसका भी स्पष्ट जवाब देगी। वैसे बात करें, पुलिस इस पर भी बड़े पहलुओं की जांच कर रही है, साजिश कोई और है या नहीं, इस घटना का साजिश के तहत हुई है या वो खुद अपराधी ने साजिश बनाई है या कैसे हत्या की गई है या हत्या के पीछे किसी अन्य का हाथ है, इन पर भी पुलिस बड़ी बारीकी से एक एक पॉइंट पर जांच कर रही है। पुलिस संदिग्ध से पूछताछ कर रही है, ये भी पता कर रही है कि वारदात में कितने लोग शामिल हैं या फिर पर्दे के पीछे कोई साजिश करता भी है। यह भी अलग अलग पूछताछ किया जा रहा है। उनके मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल, लोकेशन इत्यादि की भी बड़ी बारीकी से तलाशा जा रहा है। आइए हम बात कर रहे हैं, इस वक्त बताया जा रहा है कि घटना को जो अंजाम किया है वो बदमाश रास्ते में भी कपड़े को बदला था। आइए देखते हैं अब तक।